दानियाल बाब नंबर 3। सोने के बुत की पूजा करने का हुक्म। एक दिन नबूकदनेस्सर ने सोने का मुजस्समा बनवाया। उसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने हुक्म दिया कि बुत को सोबे बाबुल के मैदान बनाए में दूरा में खड़ा किया जाए। फिर उसने तमाम सूबेदारों, अहदेदारों, मुंतजिमों, मशीरों, खजांचियों, जजों और सोबों के देगर तमाम बड़े बड़े सरकारी मुलाजिमों को पैगाम भेजा कि मुजस्समे की मखसूसियत के लिए आकर जमा हो जाओ। चनाचे सब बुत की मखसूसियत के लिए जमा हो गए। जब सब उसके सामने खड़े थे तो शाही नकीब ने बुलंद आवाज से ऐलान किया, ए मुख्तलिफ कौमों, उम्मतों और जबानों के लोगों, सुनो, बादशाह फरमाता है, जो ही नरसिंगा, शहनाई, संतूर, तरूद, ओद, बीन और देगर तमाम साज बजेंगे तो लाजिम है कि सब औंधे मुंह होकर बादशाह के खड़े किए गए सोने के बुत को सजदा करे। जो भी सजदा न करे उसे फौरन भड़कती भट्टी में फेंका जाएगा। चनाचे जो ही साज बजने लगे तो मुख्तलिफ कौमों, उम्मतों और जबानों के तमाम लोग मुंह के बल होकर नबूकदनेस्सर के खड़े किए गए बुत को सजदा करने लगे। उस वक्त कुछ नजूमी बादशाह के पास आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाने लगे। वो बोले, बादशाह सलामत अब तक जीते रहें। ए बादशाह, आपने फरमाया जो ही नरसिंगा, शहनाई, संतूर, सरूद, ओद, बीन और देगर तमाम साज बजेंगे तो लाजिम है कि सब ऊंधे मुंह होकर बादशाह के खड़े किए गए इस सोने के बुत को सजदा करें। जो भी सजदा न करे उसे भड़कती भट्टी में फेंका जाएगा। लेकिन कुछ यहूदी आदमी हैं जो आपकी परवाह ही नहीं करते, हालांकि आपने उन्हें सोबे बाबुल की इंतजामिया पर मुकर्रर किया था। ये आदमी बनाए में सदरक, मेसक और अबदनजो न आपके देवताओं की पूजा करते, न सोने के उस बुत की परस्तिश करते हैं जो आपने खड़ा किया है। ये सुनकर नबूकदनेस्सर आपे से बाहर हो गया। उसने सीधा सदरक, मेसक और अबदनजो को बुलाया। जब पहुंचे तो बोला, ए सदरक, मेसक और अबदनजो, क्या ये सही है कि न तुम मेरे देवताओं की पूजा करते, न मेरे खड़े किए गए मुजस्समे की परस्तिश करते हो? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। साज दोबारा बजेंगे तो तुम्हें मुंह के बल होकर मेरे बनवाए हुए मुजस्समे को सजदा करना है। अगर तुम ऐसा न करो तो तुम्हें सीधा भड़कती भट्टी में फेंका जाएगा। तब कौन सा खुदा तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? सदरक, मेसक और अबदनजो ने जवाब दिया, ए नबूकदनेस्सर, इस मामले में हमें अपना दिफा करने की जरूरत नहीं है। जिस खुदा की खिदमत हम करते हैं वो हमें बचा सकता है, ख्वाह हमें भटकती भट्टी में क्यों न फेंका जाए। ए बादशाह, वो हमें जरूर आपके हाथ से बचाएगा। लेकिन अगर वो हमें न भी बचाए तो भी आपको मालूम हो कि न हम आपके देवताओं की पूजा करेंगे, न आपके खड़े किए गए सोने के मुजस्समे की परस्तिश करेंगे। ये सुनकर नबूकदनेस्सर आग बिगोला हो गया। सदरक, मेसक और अबदनजो के सामने उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने हुक्म दिया कि भट्टी को मामूल की निस्बत 7 गुना ज्यादा गर्म किया जाए। फिर उसने कहा कि बेहतरीन फौजियों में से चंद एक सदरक, मेसक और अबदनजो को बांधकर भटकती भट्टी में फेंक दें। तीनों को बांधकर भटकती भट्टी में फेंका गया। उनके चोगे, पाजामे और टोपियां उतारी न गईं, क्योंकि बादशाह ने भट्टी को गर्म करने पर खास जोर दिया था। इसलिए आग इतनी तेज हुई कि जो फौजी सदरक, मेसक और अबदनजो को लेकर भट्टी के मुंह तक चढ़ गए वो फौरन नजरे आतश हो गए। उनके कैदी बंधी हुई हालत में शोलजन आग में गिर गए। अचानक नबूकदनेस्सर बादशाह चौंक उठा। उसने उछलकर अपने मशीरों से पूछा, हमने तो 3 आदमियों को बांधकर भट्टी में फेंकवाया कि नहीं? उन्होंने जवाब दिया, जी ए बादशाह। वो बोला, तो फिर ये क्या है? मुझे 4 आदमी आग में इधर उधर फिरते हुए नजर आ रहे हैं। न वो बंधे हुए हैं, न उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। चौथा आदमी देवताओं का बेटा सा लग रहा है। नबूकदनेस्सर जलती हुई भट्टी के मुंह के करीब गया और पुकारा, ए सदरक, मेसक और अबदनजो, ए खुदा ताला के बंदो, निकल आओ, इधर आओ। तब सदरक, मेसक और अबदनजो आग से निकल आए। सूबेदार, सदर, मुंतजिम और शाही मशीर उनके गिर्द जमा हुए तो देखा कि आग ने उनके जिस्मों को नुकसान नहीं पहुंचाया। बालों में से एक भी झुलस नहीं गया था, न उनके लिबास आग से मुतासिर हुए थे। आग और धुएं की बू तक नहीं थी। तब नबूकदनेस्सर बोला, सदरक, मेसक और अबदनजो के खुदा की तमजीद हो, जिसने अपने फरिश्ते को भेजकर अपने बंदों को बचाया। उन्होंने उस पर भरोसा रखकर बादशाह के हुक्म की नाफरमानी की।
اپنے خدا کی سوا کسی اور کی خدمت یا پرستش کرنے سے پہلے وہ اپنی جان کو دینے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ میرا حکم سنو، صدرک، میسک اور عبد نجو کے خدا کے خلاف کفر بکنا تمام قوموں، امتوں اور زبانوں کے افراد کے لیے سخت منع ہے۔ جو بھی ایسا کرے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور اس کے گھر کو کچرے کا ڈھیر بنایا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی دیوتا اس طرح نہیں بچا سکتا۔ پھر بادشاہ نے تینوں آدمیوں کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔